जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लास 1 लेकर आई थी, जिसमें कंप्यूटर का परिचय था। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास 2 है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन आज की क्लास में हम कर लेते हैं रिवीजन। तो देख लीजिए, MS वर्ड। MS वर्ड, ये मत सोचना सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है। दिल्ली पुलिस के लिए तो खैर बोला ही है कि स्पेशल है, संजीवनी बूटी है, ठीक है। यूपी पुलिस वाले पढ़ेंगे, और जिनका यूपी SSS का पैट का एग्जाम है वो भी पढ़ेंगे। सबके लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। MS वर्ड है। MS को माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की? माइक्रोसॉफ्ट की बिल गेट्स और इनके दोस्त पॉल जी एलन ने। बिल गेट्स और इनके दोस्त पॉल जी एलन ने कब स्थापना की? 4 अप्रैल 1975 को स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट की। इसका मुख्यालय कहां पर है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में है, जो कि USA में है। CEO सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। CEO, सॉरी, कौन है नहीं, मतलब उस टाइम जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी तो उस टाइम जो CEO थे वो सत्य नडेला थे। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ये ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका आविष्कार 1988 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक पैकेज है। क्या है? पैकेज, जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। बहुत प्रकार के संगठन होते हैं किसके? सॉफ्टवेयर के, उनसे मिलकर बना होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है? ये एक पैकेज है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पैकेज की। तो देख लीजिए, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है। और बात आ जाए आपकी कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है, और ये पूरे संगठन में काम करता है, ये एक समूह में काम करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब आपको नेक्स्ट पढ़ा देते हैं। काफी परेशान है आप पढ़ने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके पैकेज से संबंधित हैं, कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो देख लीजिए, MS वर्ड, MS वर्ड, MS माइक्रोसॉफ्ट, इसको तो जानते हो ना, शॉर्टकट में MS लिखा है मैंने, और आप समझ जाओ कि जो आपके माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है उसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। MS वर्ड, इसका प्रयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में, है ना, अक्षरों की प्रोसेसिंग में MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल, इसका प्रयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक। अगला है MS एक्सेस, इसका प्रयोग किया जाता है डाटा क्रिएट करने में, ठीक है। अगला देखो, MS आउटलुक, सबको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। MS पब्लिशर, MS वन नोट, MS स्काई ड्राइव और आपका स्काइप, ठीक है। ये सब कुछ हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में।
कि एक्चुअली में ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देख लीजिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कहानी टाइप कर सकते हैं। जैसे कोई कहानी होती है खरगोश और कछुआ की कहानी, उसको आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी कहानी टाइप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के नोट्स आप बना रहे हैं तो आप वर्ड प्रोसेसिंग में बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना, जो हमको पेपर मिलता है उसको बना सकते हैं। और देख लीजिए, कोई किताब टाइप कर सकते हैं, हम एक किताब भी लिख सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, वे सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य काम करते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसका मुख्य कार्य करते हैं, तो आप बोलोगे टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य कार्य करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सूची में आपके 9 पॉइंट आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पेपर में 4 ऑप्शन देगा और आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि बिल्कुल अलग होगा और 3 इसमें से मिले होंगे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सूची में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, वर्ड पैड आता है, नोट पैड आता है, लोटस वर्ड प्रो आता है, वर्ड परफेक्ट आता है, एप्पल वर्क्स आता है, वर्क पेज आता है, ओपन ऑफिस राइटर आता है, गूगल डॉक्स आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सूची में आपके 9 पॉइंट आते हैं। और वो 9 पॉइंट कौन कौन से हैं, इनको आप एक बार लिखोगे और अच्छी तरीके से याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड में आप थोड़ा देख लीजिए, इसे रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी द्वारा विकसित किया गया। MS वर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया? रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी के द्वारा MS वर्ड को विकसित किया गया, ठीक है। MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज अच्छे तरीके से हमको याद होनी चाहिए कि किसने इसको विकसित किया, कौन कौन से वर्जन आए। अब आप सोच रहे होंगे ये आपने क्या लिख दिया। देखो, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वर्जन तो बहुत सारे आए, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, जो हम आज उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम उपयोग कर रहे हैं, उनको ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। MS ऑफिस इम्पोर्टेंट है, MS ऑफिस 2000, MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007, ठीक है। अब देखो 2007 से पहले मतलब 2003, 2000 और 97 जो कि इम्पोर्टेंट है, आए तो बहुत सारे थे, लेकिन हम पढ़ वो रहे हैं जो आज यूज हो रहे हैं और महत्वपूर्ण है। 2007 से पहले MS वर्ड का एक्सटेंशन जो नाम था वो क्या था? .doc पूछ लिया जाता है। लेकिन 2007 के बाद देखो, 2007 के बाद MS ऑफिस 2010, MS ऑफिस 365। अब आप कह रहे होंगे कि ये 365 क्या है भाई? ये 2007 के बाद गिना जाएगा। ये होता है आपका कि इसमें आपको प्रीमियम पैसा देकर सब कुछ आपको खरीदना होता है, ठीक है। चाहे आप 365 दिन का कराएं या 1 महीने का, 2 महीने का, उससे संबंधित है। तो देखो 2007 के बाद इसका नाम हो गया .doc में पीछे X लग गया, ठीक है। और देख लीजिए MS 2013 इम्पोर्टेंट, 2016 इम्पोर्टेंट है, 2019 इम्पोर्टेंट है, 2021 इम्पोर्टेंट है। 2021 हाल ही में लॉन्च हुआ था भाई, अभी 2 साल ही तो हुए हैं, 2023 है ना, तो लॉन्च हुआ था ये 5 अक्टूबर 2021 को, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने में, उसमें बदलाव करने में, मतलब कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है तो उसमें किस तरह से बदलाव होगा उसमें भी करने में MS वर्ड का प्रयोग होता है। डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने में, उसमें एडिटिंग करने में, टाइपिंग करने में, PDF बनाने में और डॉक्यूमेंट सेव करने में MS वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है।
साथियों, एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा सा और आपको देखना है तो देख लीजिए क्या है। इसके द्वारा कोई लेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी लेटर हो, एप्लीकेशन हो, एग्जाम पेपर, पीडीएफ रिज्यूम, बुक्स बनाने में, रिपोर्ट्स बनाने में, इनवॉइस बनाने आदि सभी वर्ड संबंधित फाइल में किसका प्रयोग होता है? एमएस वर्ड का प्रयोग होता है। एमएस वर्ड में ये सारी चीजें आपकी तैयार की जाती हैं, बुक्स, फाइल, पीडीएफ, पेपर, ये सब कुछ। ठीक है, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड को कैसे खोलें। तो खोलने का जो तरीका है, सबसे पहले तो ओपन स्टार्ट मेन्यू को आपको टच करना होगा, फिर एमएस ऑफिस में जाइए, उसके बाद एमएस वर्ड, है ना। ओपन फ्रॉम टास्क बार, ओपन फ्रॉम सर्च बार, टास्क बार के बाद फिर आपको सर्च बार करना होगा। ओपन बाई रन कमांड को आप कैसे खोलें? सबसे पहले विंडो प्लस आर कीजिए, उसके बाद टाइप कीजिए, विंडो पर जाइए, उसके बाद फिर एंटर कीजिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट का जो टाइटल होता है, टाइटल किसको बोला जाता है? जैसे मैंने आपको टाइटल दिया कि आज की आपकी क्लास एमएस वर्ड की क्लास होने वाली है, तो ये आपका एक टाइटल हो गया। जैसे मैं आज की इस क्लास को अपलोड करूंगी तो वहां लिखूंगी स्पेशल कंप्यूटर क्लास आपकी 2 है, तो ये आपके टाइटल का काम करता है। तो टाइटल के बारे में देख लीजिए, सबसे ऊपरी पट्टी होती है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ, इस चीज के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। ये सबसे ऊपरी पट्टी है, इस पर एप्लीकेशन का नाम होता है, फाइल का नाम होता है। फाइल का नाम जैसे जिस नाम से कोई भी चीज सेव होती है, फाइल का नाम शो होता है। जब हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 365 को ओपन करते हैं। अभी हमने एमएस ऑफिस में ये सारे हमने पढ़े थे, 2003, 7 ये सब कुछ पढ़ा था ना, वही है। तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है। अब अगला पॉइंट इसी में आपको देखना है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट के सबसे ऊपर की पट्टी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो भाई, 10 नंबर ऐसे ही थोड़े ना मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि साथियों अभी हम पढ़ रहे हैं टाइटल बार के बारे में कि क्या टाइटल होता है एमएस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का। तो देख लीजिए, इसमें वर्तमान में काम कर रहे फाइल का नाम व एप्लीकेशन का नाम दिखता है। जो भी प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस फाइल का नाम दिखता है और एप्लीकेशन का नाम दिखता है। ठीक है, टाइटल बार के दाईं ओर मिनिमाइज, जैसे कि टाइटल बार ये है, इसके दाईं ओर तो मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज बटन होते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते होंगे तो होते हैं, ये बटन होते हैं, दाहिनी ओर होते हैं, साइड से में होते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है। एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट रूप में अंडू, रीडू बटन होते हैं। ये अंडू, रीडू क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, अंडू ये है, रीडू ये है। ठीक है, अभी इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की भी बता दूंगी। अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट की दबा दोगे तो आप अंडू पे पहुंच जाओगे, और आप शॉर्टकट की दबा दोगे, मतलब इनकी अलग अलग शॉर्टकट की होती है, तो आप रीडू पे पहुंच जाओगे। तो आपको ये सब कुछ सीखना है। हम क्विक एक्सेस टूलबार पर और भी बटन लगा सकते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूलबार पर शो बिलो द रिबन के लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है। शो बिलो द रिबन, इसको याद रखना है, इसके लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है जिससे हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम छुपा सकते हैं या उसको हम दिखा सकते हैं। किसको? शो बिलो द रिबन को।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो इसकी पूरी डेफिनेशन आपने बता दी, इसकी शॉर्टकट की क्या है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएं। तो देख लीजिए, अगर आप कंट्रोल प्लस F1 वाले बटन को दबा देंगे तो आप इसको डायरेक्ट हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको बटन दबाना होगा कंट्रोल प्लस F1। अब आप अंडू के बारे में जान लीजिए। अंडू की हुई गलती को सुधारने के लिए या किए गए काम को वापस पहले जैसा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। अगर आप कंट्रोल प्लस जेड दबा देते हो तो वो चीज जो डिलीट की है वो आपकी वापस आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए रेडो क्या होता है। उस गलती को रिपीट करने के लिए अंडू से जो काम बदला है, ठीक है, उसे पहले जैसा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडो का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई गलती हो गई, उसको गलती से गलत कर दिया गया तो कंट्रोल प्लस जेड आपको करना है। अगर वह काम अंडू के द्वारा तो हुआ है पहले से ही, अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, उस गलती को फिर से आप उसको लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई आपको दबाना होगा। जैसा कि साथियों मैंने अभी आपको बताया था अंडो और रेडो के बारे में। अंडो देखो ऐसा चिन्ह आपको मिलेगा तो ये अंडो का है, अगर ऐसा मिलेगा आपको चिन्ह तो ये आपका रेडो का है। ठीक है, कोलैप्स द रिबन, इसमें अगर आपको कोई भी चीज सेव करनी है तो वही किया हुआ काम सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है सेव बटन को। ठीक है, अब देख लीजिए मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है? खुली हुई फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए मिनिमाइज का प्रयोग किया जाता है। अगर आप शॉर्टकट की के माध्यम से मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस स्पेस आपको दबाना होगा। ठीक है, मैक्सिमाइज या रीस्टोर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो मिनिमाइज की हुई फाइल या फोल्डर को पूरे पेज या रिस्टोर करने के लिए मैक्सिमाइज का प्रयोग किया जाता है। क्लोज, खुली हुई फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए क्लोज बटन का प्रयोग करते हैं। तीनों के नाम मैं लिख चुकी हूँ, देख लीजिए। देखो पहले तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो चिन्ह है ये मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज का है, ये क्लोज का है। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे टास्क बार इन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, टास्क बार एक पतली आयताकार पट्टी होती है। टास्क बार में एक पतली आयताकार पट्टी होती है। ठीक है, और ये सब कुछ मैं बता रही हूँ ना, इसको आप प्रैक्टिकल भी करोगे ना थ्योरी के माध्यम से कि हाँ हमारी दीदी ने ये बताया है, हम थ्योरिकल देख लेते हैं, तब भी आप बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल के माध्यम से सीख जाओगे। तो मैं आपसे हमेशा कहूंगी कि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करें। ठीक है, तो टास्क बार में एक पतली आयताकार पट्टी होती है जो विंडो डेस्कटॉप पर नीचे लगी होती है। ठीक है, आपको नीचे लगी दिख जाएगी। ओके, अब आप देख लीजिए टास्क बार की बाय डिफॉल्ट पोजीशन बॉटम सेट रहती है। कैसी पोजीशन सेट रहती है? बाय डिफॉल्ट बॉटम। ठीक है, तो देख लीजिए अगला पॉइंट इसी में है, टास्क बार के बाईं ओर, बाईं तरफ स्टार्ट बटन व दाईं ओर कैलेंडर, घड़ी, नेटवर्क, साउंड, नोटिफिकेशन आदि दिखते हैं। बाईं ओर आपको क्या दिखेगा? स्टार्ट बटन, और दाईं ओर कैलेंडर, घड़ी, नेटवर्क, साउंड आदि नोटिफिकेशन आपको दिख जाते हैं। अगला पॉइंट, टास्क बार के मध्य में मतलब बीच में वह सॉफ्टवेयर फोल्डर फाइल दिखती है जो वर्तमान में ओपन होती है, जिनको हम खोलते हैं। अगर हमने MS वर्ड में कुछ खोल रखा है तो वही हमको दिखने वाला है। ठीक है, समझ गए ना? जो हम वर्तमान में उनको ओपन करते हैं या हमने जल्दी ओपन करने के लिए पिन किया है, जैसे कोई
चीज होती है। जैसे मैं ही बता देती हूँ कि अगर कोई अच्छा कमेंट होता है तो मैं उसको पिन कर देती हूँ तो वो आपको दिखता है ना, वैसे इसने बोला है कि अगर कोई चीज पिन की हुई है तो वो सबसे पहले दिख जाएगी, वो भी मध्य में दिखेगी, ठीक है। और बाई दाई ओर ये दिखेंगे, बाई ओर दिखेगा स्टार्ट बटन, दाई ओर दिखेगा कैलेंडर, घड़ी, नेटवर्क, साउंड आदि नोटिफिकेशन, ठीक है। या हमने जल्दी ओपन करने के लिए पिन किया है। अगला हम पढ़ेंगे मेन्यू बार रिबन टैब। ये होता क्या है? मेन्यू बार रिबन टैब एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब कि जो भी मुख्य क्षेत्र होता है उसको शो करता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? मेन्यू आइटम और टूल बार। अब आप देख लीजिए, यह टूल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। जो टूल बार होता है ना, उसके ठीक नीचे उपलब्ध होता है मेन्यू बार रिबन टैब, है ना। अब हम पढ़ेंगे स्टेटस बार के बारे में। ये स्टेटस बार क्या है? यह एमएस वर्ड में नीचे की ओर होता है। स्टेटस बार एमएस वर्ड में नीचे की ओर होता है। इसके बाईं ओर डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी जैसे पेज, शब्द, भाषा आदि होती है, ठीक है। स्टेटस बार एमएस वर्ड के नीचे होता है और स्टेटस बार के बाईं ओर क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन कौन से? पेज, शब्द, भाषा। और दाईं ओर जल्दी में जूम करने के लिए प्लस माइनस का चिन्ह की तरह होता है। अब जैसे कि आप प्लस कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। वह पेन के व्यू, मतलब पेन के टाइप जैसा होता है कुछ, है ना। पेन के व्यू के लिए व्यू बटन होता है। साथियों, अब हम बात करेंगे रन की जो कमांड होती है वो क्या होती है। रन कमांड आपकी क्या होती है? ये चिन्ह है विंडो का। किसका है? विंडो का चिन्ह है। आप यहाँ लिख लेना विंडो, जिससे आप भूल ना पाए, ठीक है। विंडो प्लस आर आप दबा दोगे तो रन कमांड पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। समझ गए ना। देखो, सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको याद करना है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं और पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए रन कमांड क्या होती है, तो आप बता दोगे विंडो प्लस आर, जिसको बोलते हैं रन कमांड, या हम इसको विन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए टाइटल बार। टाइटल बार के बारे में तो बता ही चुकी थी, है ना, कि टाइटल बार एक हेडिंग के रूप में होता है। लेकिन अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे पढ़ेंगे? जैसे अगर हमको कंप्यूटर में या लैपटॉप में टाइटल बार पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? देख लो, टाइटल बार पर 2 बार क्लिक करने से, अगर हम टाइटल बार पर 2 बार क्लिक कर देंगे तो विंडो का जो आकार है वो या तो अधिक हो जाएगा या इसके पिछले आकार में पुनर्स्थापित हो जाता है, ठीक है। इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम टाइटल बार में 2 बार क्लिक करते हैं तो विंडो का जो आकार है वो या तो अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, या वह अपने पिछले आकार में पुनर्स्थापित हो जाता है। जैसे उसका पहले आकार था उस आकार में पुनर्स्थापित हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार क्या है? एक बार समझ लीजिए। स्क्रॉल बार, जैसे हम इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं तो हम ऐसे करते जाते हैं, एक रील देखी फिर ऐसे हम नीचे भी करते हैं उसको। अगर कोई हमको पसंद आ गई रील तो उसको फिर हम ऐसे करते हैं नीचे, तो इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर जब कोई मैसेज वगैरह पढ़ते हैं तो उनको भी हम ऐसे ही देखते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसको भी हम ऐसे ही करते हैं, है ना। इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। तो देखो, इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं। पहला हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, दूसरा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। रूलर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। जो रूलर होता है वो लाइन के जो इंडेंटेशन होता है, जैसे कोई लाइन है इसका इंडेंटेशन, इसको बदलने में
मदद करता है। ठीक है, मतलब लाइन से आप याद रख लीजिए, लाइन से आप याद रख लीजिए कि रूलर का जो काम है वो लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। रूलर के बारे में ही पढ़ना है। रूलर डॉक्यूमेंट्स पेजों के मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी पेज है, कैसा पेज किस साइज का होगा, ये सब कुछ कौन मैनेज करता है? रूलर। अब बात करते हैं रूलर में ही, रूलर टैब्स को सेट करने में मदद करता है। अगर जैसे कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, अगर हमको कोई भी चीज सेट करनी है इतने में, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? रूलर का प्रयोग किया जाएगा। रूलर 2, इसके बारे में हमको पढ़ना है। वर्टिकल रूलर सबसे बाईं ओर होता है। ठीक है, जैसे ये कोई कंप्यूटर है तो इसका जो बाईं ओर है यहाँ पर वर्टिकल रूलर होता है। हॉरिजेंटल रूलर रिबन टैब ग्रुप के नीचे। अब आप कह रहे होंगे ये रिबन टैब क्या है? देखो, एमएस की जो स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन है, इसके नीचे इसको बोलते हैं रिबन टैब। रिबन टैब ग्रुप के नीचे होता है आपका हॉरिजेंटल रूलर। ठीक है, हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल रूलर के बारे में। तो देखो, इसका प्रयोग बाएं से दाएं मार्जिन को सेट करने में किया जाता है। अगर बाएं से दाएं कोई भी मार्जिन है उसको सेट किया जा रहा है, किसी भी स्क्रीन पर ऐसी प्रोफाइल है उसको बाएं से दाएं सेट किया जा रहा है, तो वो हॉरिजेंटल में आएगा। ठीक है, टॉप और बॉटम, ऊपर से नीचे अगर किसी भी चीज को किया जा रहा है तो वो आपका वर्टिकल में आएगा। ठीक है, सेट करने में किया जाता है। वह टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने व घटाने में किया जाता है। अगर आप चौड़ाई को कम रखोगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी, है ना। अगर आप इसको बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ जाएगी। समझ गए ना। वर्टिकल रूलर में आप देख लीजिए, इसका प्रयोग टॉप व बॉटम मार्जिन को सेट करने में किया जाता है। पर टेबल की रॉ, यहाँ पर रॉ होती है, ये वाली रॉ। ठीक है, रॉ की ऊंचाई को बढ़ाने व घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाय डिफॉल्ट नेम शेप, ये बाय डिफॉल्ट नेम सेव क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोगों ने एक नया फोन लिया है, उस फोन को चलाते चलाते काफी समय हो गया, फिर हम बाय डिफॉल्ट अगर हम जाएंगे उस फोन में, अगर उसमें बाय डिफॉल्ट मिलेगा, अगर आप उसको बाय डिफॉल्ट कर देते हो तो हमारा फोन जैसा हमने लिया था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट नेम शेप। अब आप देख लीजिए, एमएस वर्ड के नए डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1 है। क्या नाम है? डॉक्यूमेंट 1। अब जैसे मैंने एग्जांपल में एमएस 2010 रखा है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कराया था एमएस 2013, एमएस 2007, एमएस 300, एमएस ऑफिस में ही एमएस 365, ये सब कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिए एमएस 2010 अस्थायी नाम के साथ डॉक्यूमेंट 1 ये वाला के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। किसमें? बाय डिफॉल्ट में, इसी का है ये। ठीक है, अब आप पढ़ोगे कर्सर। ये कर्सर क्या होता है? सबसे पहले तो इसको जान लीजिए, इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं, इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। यह किसी भी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। अब जैसे हम टेक्स्ट कर रहे हैं कहीं भी, उसका जो भी प्रारंभिक बिंदु होगा उसको हम कर्सर बोलेंगे। ठीक है, दर्शाता है। कर्सर जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होगा। अगर जैसे कि हम यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर कर्सर जिस स्थान पर होगा ना, वही हम अच्छी खासी टाइपिंग कर सकते हैं। मतलब उसका मतलब यही है, बिना कर्सर के टाइपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, रेंड क्या होता है? एमएस वर्ड में रैंडमली टेक्स्ट को लेने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, रेंड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, ये पूरा सेशन हम एमएस वर्ड में ही पढ़ रहे हैं, तो ये मत समझना कि एमएस वर्ड आपका फिनिश हो गया है। ये
काफी लॉन्ग है, लेकिन कोई नहीं, आप यहाँ से पूरा पढ़ लोगे ना, एमएस वर्ड से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप छोड़ के नहीं आओगे। बस आपको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं फिर आप कह रहे हैं कि अरे इतना बड़ा है और पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा काश हम पढ़ लेते। ठीक है, पढ़ना होगा। तो अब हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट के बारे में। सेलेक्ट टेक्स्ट के बारे में एमएस वर्ड में किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में अगर किसी शब्द को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमको सेलेक्ट करना है तो उसको हमको डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब यही सेलेक्ट टेस्ट में एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करते हैं। अगर आपको किसी शब्द पर सेलेक्ट करके क्लिक करना है तो डबल बार आपको क्लिक करना होगा। अगर किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस माउस कर्सर, ये क्या है? कंट्रोल प्लस माउस कर्सर। तो देख लीजिए, कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट होते हैं ना, कोई इधर है कोई इधर है, फिर उनको सबको एक पास कर लेते हैं। ठीक है, वही दूर दूर के टेक्स्ट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? कंट्रोल प्लस माउस कर्सर की सहायता से। ठीक है, शिफ्ट प्लस माउस कर्सर क्या होता है? शिफ्ट बटन की सहायता से हम अपने मौजूदा कर्सर से जहां पर भी क्लिक करेंगे, किस बटन की सहायता से? शिफ्ट बटन की सहायता से वहां तक का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कहीं भी कोई भी टेक्स्ट है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। किस बटन की सहायता से? शिफ्ट बटन की सहायता से। लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शिफ्ट बटन का। शिफ्ट प्लस माउस कर्सर आप दबाओगे तो आप लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक की। कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक आप करोगे तो आपको कंडीशन देखने मिल जाएगी। एमएस वर्ड में किसी वाक्य में या किसी वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करना होता है। जैसे एमएस वर्ड में कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, उसको सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करते हैं। साथियों, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको हर एक चीज को दिखा कर अच्छे तरीके से समझा देती, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ फोन में आप यूट्यूब पर डालना एमएस वर्ड, वो आपको एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कंट्रोल प्लस होम से क्या हो रहा है। आपको सिर्फ उस कंप्यूटर को देखना है कि उस कंप्यूटर में ऐसा क्या क्या है क्या नहीं है। जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है फिर तो अच्छी बात है ना, फिर तो आप खुद ही कर लोगे जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे। देख लीजिए, F8 बटन फॉर सेलेक्ट टेक्स्ट, इसका मतलब है F8 बटन के लिए सेलेक्ट टेक्स्ट कैसे करेंगे। तो देखो, F8 बटन को दबाने के बाद सबसे पहले आपको F8 बटन दबाना है। उसके बाद आप जहां कर्सर की, यहाँ पर कर्सर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना। पूरा मैटर कर्सर का है, पूरा मैटर किसका है? कर्सर का है। जहां कर्सर की वर्तमान स्थिति से जहां भी अपना कर्सर रखेंगे F8 बटन को दबाने के बाद, ठीक है, तब का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देखो फिर से समझो, F8 बटन आपको दबाना है। उसके बाद जहां भी जो ये कर्सर होगा आपका कर्सर,
कर्सर की जो स्थिति है ये प्रेजेंट स्थिति है, ठीक है। जहां भी अपना कर्सर रखेंगे, अब वो हमारे ऊपर है कि हम अपना कर्सर कहाँ रखना चाह रहे हैं, यहाँ या यहाँ, ठीक है। वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो F8 बटन के लिए सिलेक्ट टेक्स्ट कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं F8 बटन की बात हो रही है। 3 बार दबाने से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। F8 बटन को अगर आप 3 बार दबाओगे तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए होम, भाई होम होता है ना, एक घर जैसा चिन्ह होता है और फिर होम लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है लैपटॉप कंप्यूटर में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए ना। होम वाला जो चिन्ह है ये फोन में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो कर्सर को मौजूदा लाइन, अब बात आ गई लाइन में, मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं। एंड कर्सर को मौजूदा लाइन के अंत में ले जाने के लिए, देखो लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए होम का प्रयोग करते हैं और अंत में ले जाने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम, अभी हमने होम और एंड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस होम। कर्सर के डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, होम का प्रयोग, सॉरी अंत नहीं है, शुरुआत में लाने के लिए, शुरुआत में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं, मतलब कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। कर्सर के डॉक्यूमेंट को शुरुआत में लाने के लिए, शुरुआत में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस होम आप दबा दोगे तो आप इसके डॉक्यूमेंट को शुरुआत में ले आओगे। अब कर्सर के डॉक्यूमेंट को अंत में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसको दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एंड। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल TIA प्लस मत समझ लेना, ठीक है। सेलेक्ट ऑल की कंडीशन आपको लेके आनी है, तो आप कंट्रोल प्लस A दबा दीजिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसे एक बार में सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस A दबाना है। डिलीट, डिलीट तो आप जानते ही हो, जब भी कोई चीज होती है, ये भाई देखो ये बाया है ये दाया है, मेरी तरफ से देखोगे तो ये बाया है ये दाया है। अगर आप कर्सर को यहाँ से हटाओगे बाएं से तो ये बैक स्पेस में चला जाएगा, किसमें, बैक स्पेस में चला जाएगा। अगर आप दाईं ओर से हटाओगे तो ये डिलीट में चला जाएगा, ठीक है। तो कर्सर के दाईं ओर से कैरेक्टर को हटाने के लिए डिलीट का प्रयोग होता है और कर्सर को बाईं ओर से कैरेक्टर को हटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग होता है। साथियों MS वर्ड आपका सच में बहुत बड़ा है, लेकिन परेशान ना हो, एक ही वीडियो में पूरा MS वर्ड फिनिश कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। MS वर्ड की सिर्फ यही वीडियो आएगी, इसमें पूरा MS वर्ड फिनिश। चलिए देख लीजिए, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का जो मतलब होता है, अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कर्सर के बाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। जो कर्सर होता है उसके बाईं ओर का शब्द मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए, कंट्रोल प्लस डिलीट का जो पूरा मतलब होता है, अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट करोगे तो कर्सर के जो दाईं ओर है उस शब्द को आप मिटा दोगे, ठीक है। कर्सर के दाईं ओर जो भी शब्द होगा वो मिट जाएगा कंट्रोल प्लस डिलीट करने से। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का मतलब देख लीजिए, हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देता है आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। जैसे हमने कोई शब्द वहीं पर टेक्स्ट किया हुआ हाईलाइट किया है तो वो पूरा हाईलाइट किया हुआ शब्द मिटा देता है, पूरा फॉर्मेट मिटा देता है, ठीक है। पेज अप की डेफिनेशन, कर्सर को एक स्क्रीन के ऊपर ले जाएं
तो उसको हम पेज अप कहते हैं, और कर्सर को एक स्क्रीन के नीचे ले आए तो उसको हम पेज डाउन कहते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की का मतलब क्या होता है, इससे क्या काम किया जाता है। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हमको शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की को दबाना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, अगर हम इन तीनों को एक साथ दबा देंगे तो कर्सर के दाईं ओर के शब्द को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस राइट एरो की अगर हम दबा देंगे तो कर्सर के दाईं ओर का जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो शिफ्ट प्लस लेफ्ट में वैसे भी बायां होता है तो बाईं ओर का कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है, और शिफ्ट प्लस राइट एरो की में दाईं ओर का कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की में कर्सर के दाईं ओर के शब्द को सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है शिफ्ट प्लस लेफ्ट या राइट एरो की में, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट या राइट एरो की में आपकी बात हो रही है शब्द की। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। तो साथियों आप अगली शॉर्टकट की देख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। अगर हम तीनों को दबा देते हैं तो क्या कंडीशन हो जाती है, मौजूद कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम का प्रयोग करते हैं। अब देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, देखो होम का मतलब है शुरुआत, ठीक है, एंड का मतलब है अंत। मौजूद कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक टेक्स्ट के सिलेक्ट होने के लिए या करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो आप देख रहे हो ना, ये चिन्ह बनाया है, अप मींस ऊपर का जो तीर होता है उस टाइप का। मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो का। अब आप देख लीजिए अगला, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का जो मतलब है वो क्या है, मौजूदा कर्सर के आगे पूरा पैराग्राफ, डाउन का मतलब है पूरा पैराग्राफ, और अप एरो का मतलब है कर्सर के पीछे का पूरा पैराग्राफ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो आप तीनों को दबाते हैं तो कर्सर के जो पीछे पूरा पैराग्राफ है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो आप दबाते हैं तो जो कर्सर है उसके आगे का जो पूरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस राइट एरो की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए, मतलब कर्सर का जो एक शब्द है उसको दाईं ओर ले जाएंगे तो हम कंट्रोल प्लस राइट एरो की का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, राइट मींस दाईं ओर होता है, लेफ्ट मींस बाईं ओर, एक शब्द बाईं ओर। ठीक है, कंट्रोल प्लस अप एरो की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक पैराग्राफ ऊपर के लिए, अप मींस ऊपर और डाउन मींस नीचे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं अच्छे से। साथियों अब हम पढ़ेंगे रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन के बारे में। ठीक है, कि ये होती क्या है। रेड लाइन, यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या शब्द में कोई स्पेलिंग एरर हो जाती है, आप फोन में भी टाइपिंग करते हैं, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसके नीचे रेड लाइन बनी आ जाती है ना, तो उसी की बात कर रहा है। तो लाल रंग की लाइन उसके नीचे आ जाती है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यदि किन्हीं समान दो शब्दों को, अब जैसे कि मैं आपको समझा दूं, जैसे HONESTY, इसको लेके मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ऑनेस्टी, इसकी मीनिंग गलत है क्योंकि यहाँ एक ही जगह क्या होना चाहिए, ई, ये सही है, ये गलत है, इस वजह से इसके नीचे आ गई रेड लाइन। ठीक है, अब इसको समझो, यदि किन्हीं समान दो शब्दों को लगातार 2 बार लिखा जाए, जैसे मैंने राम लिखा है,
तो बाद वाले शब्द के नीचे लाइन आ जाती है। भले ही ये सही हो, लेकिन अगर 2 बार एक जैसा शब्द आया है तो बाद वाले शब्द के नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, ग्रीन लाइन को समझ लीजिए। यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या लाइन में ग्रामर, बात हो रही है ग्रामर की, ठीक है, ग्रामर एरर है तो शब्द के नीचे हरे रंग की लाइन आ जाती है। अगर ग्रामर एरर है तो हरे रंग की लाइन आएगी। और यदि कोई शब्द ऐसा जैसे किसी का नाम हो गया, ठीक है, या स्पेलिंग एरर है, ठीक है, तो वहां पर आपकी रेड लाइन आ जाएगी। और जहां पर ग्रामर एरर है वहां पर आपकी कैसी लाइन आ जाएगी? ग्रीन लाइन आ जाएगी। ठीक है, जब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो शब्द के नीचे हरे रंग की लाइन आ जाती है। अब आप देख लीजिए ब्लू लाइन। ब्लू लाइन का मतलब क्या है, कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं तब आपकी ब्लू लाइन लगी आती है। तो देख लीजिए, जब ग्रामर और स्पेलिंग दोनों में गलतियां हो जाएं, एक साथ ग्रामर और स्पेलिंग में गलती हो जाए तो ब्लू लाइन आ जाती है। इसमें ब्लू लाइन में ही आपको देखना है, जब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो डिफॉल्ट रूप से होम मेनू टैब ओपन होता है। ठीक है, मतलब कि जब भी आप इसको MS वर्ड को, एक्सेल को या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से आपका होम मेनू टैब ओपन हो जाता है। ऑफिस बटन या हम इसको फाइल बटन कहते हैं, या तो आप ऑफिस बटन बोल लीजिए या फाइल बटन बोल लीजिए। ठीक है, ऑफिस बटन MS वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी बाईं कोने पर स्थित है। ठीक है, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए ऑफिस बटन MS वर्ड 2007 विंडो के कहां पर स्थित है, तो आप बोलोगे ऊपरी बाईं ओर कोने पर स्थित है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए ऑफिस बटन MS वर्ड 2007 ऊपरी बाईं कोने पर स्थित बिंदु वाली कंडीशन क्या कहलाती है, तो आप बोलोगे ऑफिस बटन कहलाती है या फाइल बटन कहलाती है। ठीक है, अब इसी में ऑफिस बटन में आपको देखना है, ऑफिस बटन को MS वर्ड 2010 में फाइल बटन दिया गया। ठीक है, फाइल बटन नाम दिया गया, तब से सभी वर्जन में फाइल टैब ही मिलता है। तब से सभी वर्जन में आपको फाइल टैब मिलता है। एक नाम आता है फाइल नाम जो आता है ना, वो यहीं से आया है। MS वर्ड 2010 में नाम फाइल दिया गया, इसके बाद से ही फाइल वर्जन आपको मिल गया था। ठीक है, सभी फीचर्स में, सभी लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो देख लीजिए, ऑफिस बटन में ही फाइल बटन MS वर्ड 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित है। ऊपरी बाएं कोने पर ये सारे फीचर्स स्थित हैं, या हम इसको बोल सकते हैं रिबन में बिल्कुल बाईं ओर स्थित है। ठीक साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ शॉर्टकट की हैं, इनमें से प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बताइए जो आपके होम की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो आप बोलोगे Alt+H होती है। तो इनको हमको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। तो देखो, रिबन या मेन्यू बार में लिस्ट क्या होती है शब्दों की, सबसे पहले MS वर्ड में देख लीजिए फाइल होता है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, रेफरेंसेस और मेलिंग सिर्फ आपका MS वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो बचे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रिव्यू, व्यू, ऑफिस टैब, हेल्प, ये आपको तीनों में देखने को मिलेंगे, MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ शॉर्टकट की, इनको कोशिश करूंगी मैं आपको याद कराने की। ठीक है, तो अब भी पूरी कोशिश करना याद करने की। तो देखो, Alt+F फाइल की शॉर्टकट की है, Alt+F। ऑल्ट सब में सेम रहेगा, ऑल्ट सब में
सेम रहेगा। ठीक है, अब हम याद कैसे करेंगे, फाइल से F याद हो गया, ऑल्ट प्लस H, होम से H, ये भी याद हो गया। इनसर्ट की शॉर्टकट की है इन, इन है ना, इनको हम बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, इनको एन, इन एन, इन एन, याद हो गया, ऑल्ट प्लस एन, इन एन। ठीक है, ड्रॉ की शॉर्टकट की है आपकी ऑल्ट प्लस जे आई, जे आई, तो आप इसको बोल लो जी डी, जी डी, जी डी, आप इसको जी डी बोल लो। क्या बोलोगे भाई, ड्रॉ की ऑल्ट प्लस जे आई है तो इसको जी बोल देंगे, जी डी, जी डी, हो गया याद, है ना। लेआउट की कैसे याद करोगे, ऑल्ट प्लस पी, ले और पे, भाई एल ए वाई और पी ए वाई, देखो पे, पी से पे हो गया और एल ए वाई ले हो गया, ऑल्ट प्लस पी। ठीक है, अब रेफरेंसेस आपका सिर्फ एमएस वर्ड में होता है, मैंने आपको बताया था रेफरेंसेस, और आपका जो मेलिंग होता है वो सिर्फ एमएस वर्ड में होता है। ठीक है, तो इसका आपको पीछे से याद रखना है, पीछे भी ऐसा आ रहा है तो ऑल्ट प्लस एस। ठीक है, और ये जो है ना मेलिंग्स, ये भी सिर्फ आपका वर्ड में होता है, दोनों में मैंने वर्ड लिख दिया है। ठीक है, एमएस वर्ड, मेलिंग का आप स्टार्टिंग से याद कर लीजिए, ऑल्ट प्लस एम। ठीक, अगला देखो, ऑल्ट प्लस एम, जो कि सिर्फ एक्सेल में है, फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एम, फॉर मोर, फॉर मोर, इसको मोर लिख लो, इसको फोर लिख लो, याद हो गया, एक्सेल में ऑल्ट प्लस एम। ठीक है, व्यू में आप कैसे याद करोगे, व्यू में होता है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, पीछे के डब्ल्यू, डब्ल्यू को पकड़ लो। ठीक है, व्यू का होता है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, यहां तक याद हो गया आपको। हेल्प की शॉर्टकट की आपकी F1 होती है, और ट्रांजैक्शंस जो कि पावर पॉइंट का होता है, इसकी ऑल्ट प्लस के होती है। एनिमेशंस की जो भी पावर पॉइंट में ऑल्ट प्लस ए होती है। डाटा जो कि एक्सेल में ऑल्ट प्लस ए होती है। एनिमेशन ऑल्ट प्लस ए जो कि आपका पावर पॉइंट में यूज होता है, और डाटा इन एक्सेल में जो कि ऑल्ट प्लस ए आप कर दोगे तो आप डायरेक्ट डाटा पर पहुंच जाओगे। ठीक है, स्लाइड स्लो, जो कि पावर पॉइंट में अगर आपको स्लाइड शो पर जाना है तो आप ऑल्ट प्लस एस को दबा सकते हैं। ठीक, जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि शॉर्टकट की का बहुत बड़ा मैटर है, शॉर्टकट की आपको याद रखनी होंगी हर हालत में। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं याद रख सकते, आप तो मिशन वर्दी के लाडले हैं, शेर हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, फाइल ऑफिस बटन में हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे, एक्सेल को पढ़ेंगे, पावर पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देख लो, नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन आप दबा दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है न्यू, न्यू बोले तो नया, देखो एन एन याद हो गया ना, कंट्रोल प्लस एन, कुछ चीजें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ओपन, अगर किसी भी फाइल को आप जैसे सेव किए हुए काम, कोई भी काम सेव है, आप उसको देखना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको खोलने के लिए जो कि पहले से मौजूद है, उसके लिए आप क्या करोगे, ओपन में खोलना, कंट्रोल प्लस ओ दबा दोगे तो ये फाइल पहले से जो मौजूद है वो खुल जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्लस ओ को नहीं दबाना चाहते तो आप कंट्रोल प्लस F2 को भी दबा दोगे ना, तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन हमको दोनों याद रखना है, पेपर में पूछ लेता है कि बताइए सेव किए हुए फाइल को देखने के लिए, खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोल दोगे कंट्रोल प्लस F2 का या कंट्रोल प्लस O का किया जाता है। इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन्फो, इन्फो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अपनी फाइल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इन्फो का यूज करते हैं। अब सेव,
सेव से याद हो गया, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। अपने किए गए काम या बनाई गई फाइल को सेव या सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। सेव एज क्या होता है, अगर आप सिर्फ F2 को दबा देंगे कंप्यूटर या लैपटॉप में तो एक ही फाइल को अलग, जैसे एक ही कोई फाइल है उसको अलग करने के लिए या नए काम से सेव करने के लिए, जैसे पहले से कोई चीज सेव है उसको हमको नए नाम से सेव करना है, एक फाइल को या फिर एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है। F12 हम दबा देते हैं, ठीक है। प्रिंट, कंट्रोल प्लस P आप दबा दोगे तो आपका जो प्रिंट है, प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किए गए काम को प्रिंट देने के लिए, मतलब हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो उसके लिए हमको कंट्रोल प्लस P दबाना है, या फिर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दबा देंगे तो प्रिंट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कि जैसे होता है ना कि बना लेते हैं डॉक्यूमेंट्स फिर बाद में प्रिंट निकालते हैं, लेकिन प्रीव्यू का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है उसको फिर से देखना, ठीक है, उसको फिर से देखना। या फिर आप इसको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई से भी खोल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए प्रिंट कैसा है, कैसा हमने बनाया है, तो हम प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है शेयर का काम क्या होता है, शेयर का काम होता है किसी को भेजना, ठीक है। क्या भेजना, तो देख लीजिए, फाइल को शेयर करने के लिए हम शेयर का प्रयोग करते हैं। क्लोज, क्लोज अगर कोई भी फाइल हमको बंद करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W और ऑल्ट प्लस F4 होती है क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। अगर हमको प्रिंट की डेफिनेशन चाहिए तो ये क्या होता है, प्रिंट कमांड देने के लिए जब भी कोई कमांड दी जाती है तो वो प्रिंट की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। प्रिंटर आप जानते ही हैं, जिस प्रिंटर से प्रिंट निकलता है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। कॉपीज क्या होती है, बहुत सारी चीजों को आप जानते हो, बस आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, ठीक है। बस आपको शॉर्टकट की अच्छे तरीके से याद रखनी है, बाकी आपको सब आता है। कॉपीज देख लीजिए, MS वर्ड में एक पेज की बाय डिफॉल्ट 01 कॉपी प्रिंट होती है, ठीक है। एक पेज की एक पेज से अधिक कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन में कॉपीज में जितनी कॉपी निकालनी है वह संख्या लिखनी होगी कॉपीज में, ठीक है, समझ गए ना। और ये जो एक पेज की कॉपी होती है वो कहाँ होती है, बाय डिफॉल्ट 01 में होती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये होता क्या है। ये फीचर वो होता है कि जैसे मैंने कोई फोन लिया, अब 2 साल हो गए उस फोन को, जब मैंने वो फोन लिया था तो वो एकदम नया था, उसके फीचर्स सारे नए थे, लेकिन मैं अपने उसमें अपडेट्स करती गई फीचर्स में, लेकिन अब मुझको चाहिए नया मतलब वही फोन एकदम नया, तो मैं क्या करूंगी, बाय डिफॉल्ट 01 में जाऊंगी, उसको नया कर लूंगी, वो एकदम वैसा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। प्रिंट ऑल पेज, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं सबको प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑल पेज का यूज करते हैं। प्रिंट सिलेक्शन क्या होता है, तो ये होता है सिलेक्ट पेज को प्रिंट करने के लिए या सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको देखना है प्रिंट करेंट पेज, ये क्या होता है, जिस पेज पर वर्तमान में मौजूद है, जैसे कि प्रेजेंट में कोई भी पेज है जो कि मौजूद है, सिर्फ उसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट करेंट पेज का यूज किया जाता है, ठीक है। कस्टम प्रिंट का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए कस्टम प्रिंट का प्रयोग करते हैं। प्रिंट सेटिंग के कस्टम प्रिंट विकल्प का उपयोग किया जाता है।
प्रिंट वन साइडेड क्या होता है भाई? वन साइडेड मतलब एक तरफ का, ठीक है, पेज पर एक ही तरफ प्रिंट करने के लिए। प्रिंट बोथ साइडेड मतलब प्रिंट के दोनों पेजों पर आगे पीछे प्रिंट करने के लिए, ठीक है, पेज पर। और ये कलेक्टेड क्या होता है? कलेक्टेड और अनकलेक्टेड। तो देख लीजिए, कलेक्टेड एक पेज की एक से अधिक कॉपी होने पर पहले एक सेट निकलेगा। मतलब एक पेज है, उसकी अगर एक से अधिक कॉपी हो रही है तो सबसे पहले एक सेट निकलेगा पूरा, उसके बाद फिर निकलेगा दूसरा सेट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कलेक्टेड। अब अनकलेक्टेड क्या होता है? प्रत्येक पेज की जितनी कॉपी निकाली है वो एक साथ होकर निकलेंगी, ठीक है, सेट के अनुसार। ठीक, यहां तक समझ गए आप? अब आप देख लीजिए ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में करोगे तो प्रैक्टिकली चीजें बहुत जल्दी समझ आती हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप सिर्फ इन डेफिनेशनों को एक बार देख लीजिए, ठीक है। पेज साइज, पेज साइज का मतलब होता है पेज साइज को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आप पढ़ लीजिए मार्जिन्स के बारे में। मार्जिन्स क्या होता है? पेज की मार्जिन्स सेट करने के लिए हम मार्जिन्स का प्रयोग करते हैं। जूम आप जानते ही हैं, एक चिन्ह होता है माइनस का और एक होता है प्लस का। अगर आप इसको दबा देते हैं तो बड़ा हो जाता है साइज, और इसको दबाते हैं तो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो वही जूम इन छोटा हो जाता है और जूम आउट से बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ माइनस और प्लस लिख लीजिए, माइनस प्लस। माइनस करोगे तो जूम इन और प्लस करोगे तो जूम आउट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेज पर सीट क्या होता है। एक पेज पर एक से अधिक पेज प्रिंट करने के लिए हम पेज पर सीट का प्रयोग करते हैं। पेज सेटअप क्या होता है? पेज को सेट करने के लिए पेज सेटअप का प्रयोग किया जाता है। टू कैंसिल अ प्रिंट क्या होता है? ये ऑप्शन है सारे, ठीक है। टू कैंसिल अ प्रिंट, सबसे पहले टास्क बार में दाईं ओर प्रिंटर आइकन पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टास्क बार होगा उसके दाईं ओर जो भी प्रिंटर आइकन होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर जिस प्रिंट को कैंसिल करना है, जिसको भी कैंसिल करना है उसे सिलेक्ट करके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए होम टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से होम टैब खुला होता है। होम टैब में ही देख लीजिए, एमएस टैब में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले जो ऑप्शन मिलते हैं वो होम टैब में ही मिलते हैं। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपने क्या लिख दिया, है ना। होम टैब में जो भी ऑप्शन आपके मिलते हैं वो मैंने लिखे हैं। क्लिप बोर्ड मिलता है, फॉन्ट मिलता है, पैराग्राफ मिलता है, स्टाइल्स मिलता है, एडिटिंग मिलता है, ठीक है। इतने ऑप्शन आपके होम टैब में आपको देखने को मिल जाएंगे। और पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए होम टैब में क्या क्या मिलता है, या वो ऐसे पूछ सकता है क्या नहीं मिलता। देखो, तीन ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें आपको मिलेगा, एक ऐसा देगा जिसमें नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये कंडीशन पता है कि होम टैब में क्या क्या मिलता है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कराओगे, ठीक है। अब देखो, यही ऑप्शन आपके होम टैब में मिलते हैं। क्लिप बोर्ड में आपके क्या क्या आते हैं, अगर वो ज्यादा डीपली जाएगा, ज्यादा ही डीपली पूछ लेगा वो, तो इनके अंदर पूछ लेगा कि बताइए बुलेट्स किस में मिलता है, बुलेट्स किस में मिलता है। ऑप्शन देगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। तो आप बता दो कि पैराग्राफ में मिलता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड में देख लीजिए कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर आपके क्लिपबोर्ड में मिलते हैं। फॉन्ट में फॉन्ट, फॉन्ट साइज, इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज, है ना। इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज आपका फॉन्ट में मिलता है। बोल्ड, इलैस्टिक, अंडरलाइन,
स्ट्राइक थॉट, चेंज केस, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर, फॉन्ट कलर, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ आपका फॉन्ट में मिलता है। पैराग्राफ में बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टीलेवल लिस्ट, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई अलाइनमेंट, लाइन एंड स्पेसिंग, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट और सेजिंग, बॉर्डर्स, शॉर्ट्स, शो एंड हाई पैराग्राफ साइन, ये सब कुछ आपका पैराग्राफ में मिलता है। स्टाइल में क्रिएट अ स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, क्लियर फॉर्मेटिंग आपका स्टाइल में मिलता है। एडिटिंग में फाइंड, एडवांस फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट, सेलेक्ट में सिलेक्शन ऑल मिलता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, सिलेक्शन पेज मिलता है। ठीक है, समझ गए ना। मैंने आपको होम टैब पेज में जो जो फंक्शंस मिलते हैं और उन फंक्शंस के अंदर क्या क्या मिलता है वो सब कुछ मैं आपको लिखा चुकी हूँ, बस आपको याद करना पड़ेगा। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्लिप बोर्ड, अब हम पूरा पढ़ेंगे क्लिप बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड में जो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन होता है उसमें होम मेन्यू या रिबन में पाया जाता है। क्लिप्स बोर्ड में हम उन टेक्स्ट या ग्राफिक्स को जो कि चित्र होते हैं या शेप होते हैं, ठीक है, को संग्रहित करते हैं जिन्हें हम कहीं से कट या कॉपी करते हैं। ठीक है, समझ गए ना। देखो आपके लिए भाषा ही इतनी शुद्ध लिखी गई है, इतनी सिंपल लिखी गई है कि आपको भाषा से ही समझ आ रहा होगा। ठीक है, वह फिर उन्हें किन्हीं अन्य फाइल या स्थान पर पेस्ट करने की सुविधा देता है। कौन देता है? क्लिप बोर्ड देता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड में अधिकतम 24 रीसेट आइटम होते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए क्लिप बोर्ड में कितने रीसेट्स आइटम शो होते हैं, तो आप बोलोगे 24 होते हैं। ठीक है, अब क्लिप बोर्ड अगर आप इसकी शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो विंडो प्लस वी है। ठीक है, याद भी रखना है, अगर आप विंडो प्लस वी दबा दोगे कंप्यूटर में, ठीक है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? क्लिप बोर्ड पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे। पेस्ट ऑल, क्लिप बोर्ड में पेस्ट ऑल का ऑप्शन होता है। इसका मतलब होता है सभी 24 आइटम, ये वाले सभी 24 आइटम को पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑल का यूज करते हैं। क्लिप बोर्ड में क्लिप ऑल का मतलब होता है क्लिप बोर्ड को क्लियर करने के लिए, है ना, क्लिप नहीं है ये क्लियर है। क्लिप बोर्ड में क्लियर ऑल का मतलब होता है क्लिप बोर्ड को क्लियर करने के लिए। अब क्लिप बोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये सारे आपको लिखने हैं, ये मत सोचना कि लिखने हैं कि नहीं लिखने। ये आपके ऑप्शन होते हैं। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी पास्ट ट्विस्ट, ठीक है, कलेक्ट विद आउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, ये सारे ऑप्शन है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। भाई अब आप ये मत सोचना कि इतना डीपली कैसे करा रहे हो, देखो ये डीपली नहीं है, जो चीजें जैसे पूछी जाती है उस हिसाब से आपको कराने की कोशिश की जा रही है। हर एक चीज को बताया जा रहा है। एग्जामिनर का दिमाग हमको जानना है कि वो कहाँ से पूछ सकता है। जब आप पूरा ही पढ़ लोगे तो भाई पूरे में से तो पूछेगा। अब ऐसा तो नहीं कि वो अदर से ही पूछ ले। अदर का मतलब MS वर्ड में जो भी पढ़ा है, जो भी आपका सिलेबस है उसमें से ही पूछेगा वो, समझ गए ना। जब आप पूरी चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। आपको ये नीचे वाली लाइन दिख रही है, चलिए देख लीजिए अब अच्छे तरीके से। क्लिप बोर्ड में ही अभी हमको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे कट के बारे में। कट, इसकी सहायता से, कट की सहायता से हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, चित्र, शेप आदि को कट कर सकते हैं। ठीक है, अब कट में ही किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में चित्र या आकृति आती है जिसको इंग्लिश में शेप बोलते हैं, को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए हमको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? हम Ctrl+X का। ठीक है, समझ गए ना। अगर आप
डायरेक्ट कट करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टकट की दबा दीजिए Ctrl+X, तो आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, कट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड में कॉपी। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, चित्र, शेप आदि को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को भी कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, कॉपी से ही टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। वो मौजूद रहेगा, जो पहले कॉपी हो रखी है वो मौजूद रहेगी, उसके साथ पेस्ट पर करने पर उसकी एक दूसरी प्रति बन जाएगी। मतलब हम कॉपी पेस्ट करते हैं भाई, पहले तो वो रहता ही है, फिर हम पेस्ट करते हैं तो वो दूसरी जगह भी पेस्ट वही चीज हो जाती है। वही बोला है इसमें। अगर आपको इसकी शॉर्टकट की चाहिए या पेपर में पूछी भी जाती है, ठीक है, आपको तो खैर चाहिए ही, और चाहने के साथ साथ हमको याद भी करनी है। तो देखो Ctrl+C आप करोगे तो डायरेक्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी से वैसे हम पेस्ट करते हैं तो कस के दबाए रखते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट Ctrl+C कर दोगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट वाली कंडीशन यहाँ पर देखो, इसकी सहायता से हम कट या कॉपी किए गए चित्र, शेप या टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+B, और इसकी एक और शॉर्टकट की है Shift+Insert। अब ये कुछ शॉर्टकट की आप देख पा रहे हैं जो कि आपको याद करनी है। भाई मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि कंप्यूटर में शॉर्टकट की तो आपको याद करनी पड़ेंगी हर हालत में। ठीक है, तो देख लीजिए पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+Ctrl+V। ये आपकी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है। पेस्ट स्पेशल में आपके ये सब कुछ आ रहे हैं, इनको हम पेस्ट स्पेशल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, की सोर्स फॉर्मेटिंग के से इसको शो किया जा रहा है। जहां कॉपी किया जाता है वैसा पूरा पेस्ट, जहां कॉपी किया जाता है वैसा पूरा पेस्ट आपको कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसी कॉपी है उसका पूरा पेस्ट। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Alt+H+V+K। ठीक है, मार्ज फॉर्मेटिंग M, इसको M से शो कर रहे हैं। इसमें टेक्स्ट का कलर पेस्ट नहीं होता। टेक्स्ट का जो कलर होता है वो इसमें पेस्ट नहीं होता। किसमें पेस्ट नहीं होता? मार्ज फॉर्मेटिंग में पेस्ट नहीं होता। शॉर्टकट की Alt+H+V+M। यहाँ पर K है, यहाँ M है, तभी तो कह रही हूँ आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि इसको किससे शो किया जा रहा है। पिक्चर को यू से शो कर रहा है। जो भी कॉपी किया गया है उसे इमेज के रूप में पेस्ट करने के लिए पिक्चर का प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Alt+H+V और ये U। ठीक है, कीप टेक्स्ट ओनली, इसको T से शो कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग की सहायता से हम टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब फॉर्मूला कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की दी गई है टेक्स्ट कॉपी में, आपकी कीप टेक्स्ट ओनली कॉपी में फॉर्मेट जो कॉपी दी गई है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। ठीक है, और फॉर्मेट को अगर पेस्ट किया जाएगा तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। अब आप देख लीजिए, इसी में फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करने से कर्सर ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब साथियों हम पढ़ लेते हैं फॉन्ट ग्रुप कमांड के बारे में। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप कमांड के बारे में। फॉन्ट का जो मतलब होता है वो होता है राइटिंग, जो हम लिखते हैं उसका बदलाव। ठीक है, समझ गए ना। हम जो भी राइटिंग लिखते हैं उसका बदलाव कहलाता है फॉन्ट। फॉन्ट के रूप में कुछ मानव परिवर्तन लिखे हुए टेक्स्ट की स्टाइल में बदलाव करने के लिए किसी टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर आप अगर उसको टेक्स्ट करोगे, आपको खुद ही माउस से जैसे आप करना चाहो तो आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन बात आती है कि इसको हम डायरेक्ट
कौन सी शॉर्टकट की दबा दें कि डायरेक्ट इसकी जो स्टाइल है फॉन्ट की वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F को दबाना होगा, ठीक है। तो वो हमारा फॉन्ट स्टाइल में चेंज हो जाएगा जैसे हम करना चाहते हैं। अब फॉन्ट साइज देख लीजिए। फॉन्ट कमांड का प्रयोग फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कमांड का प्रयोग फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए करते हैं। अगला पढ़ेंगे हम, इसी की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यूनिट ऑफ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का मात्रक होता है पॉइंट्स। क्या होता है, पॉइंट्स। अब फॉन्ट साइज आप देख लीजिए, अगर 36 पॉइंट का कोई भी फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, तो वो कितने इंच का होगा, 0.5 इंच का होगा। अगर 32 पॉइंट का आपका कोई फॉन्ट साइज है तो वो 1 इंच का होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2021 365, आप इनको जानते ही हो कि ये आपके MS वर्ड की क्या है, वर्जन है, ठीक है। तो इन वर्जनों में जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं, वर्तमान में इन वर्जनों में कितने पॉइंट्स का हम फॉन्ट साइज प्रयोग कर रहे हैं, तो हम 11 पॉइंट्स का फॉन्ट साइज प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में। जैसा कि साथियों, फॉन्ट साइज में सबसे कम जो फॉन्ट साइज का नंबर है वो क्या होता है, तो देख लीजिए, सबसे कम फॉन्ट साइज, मिनिमम फॉन्ट साइज आपका 1 होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज, सबसे ज़्यादा फॉन्ट साइज आपका 1638 होता है, ठीक है। मिनिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन बॉक्स या लिस्ट में, है ना, जो आपका मैक्सिमम फ्रंट साइज होता है वो कितना होता है, तो देख लीजिए ये 8 होता है। कितना होता है, 8। मिनिमम होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट। अब बात मैक्सिमम की आ गई ड्रॉप डाउन में, तो ये कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। डिक्रीज मतलब कोई शब्द है यहाँ पर 30, है ना। इंक्रीज होता है बढ़ना, यहाँ पर मैंने 30 ले लिया, दोनों जगह 30 ले लिया है। ये कह रहा है 1 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज में बढ़ेगा और डिक्रीज में घटेगा, तो 1 पॉइंट घट के कितना हो जाएगा, 29, और यहाँ बढ़ेगा तो 31 हो जाएगा, 30 से 31। देखो, अगर हम इस कंडीशन में फॉन्ट साइज को करेंगे, अगर आप कंट्रोल प्लस इसको दबा दोगे तो आप डायरेक्ट इस कंडीशन में पहुँच जाओगे, ठीक है। इंक्रीज वाली कंडीशन की बात करें तो कंट्रोल प्लस ये वाला चिन्ह दबा दोगे तो इंक्रीज वाली कंडीशन पर आप पहुँच जाओगे। डिक्रीज फॉन्ट साइज बाई 1 ड्रॉप डाउन बॉक्स, अब बात आ गई डाउन बॉक्स की। अभी 1 पॉइंट की बात आ रही थी, अब डाउन बॉक्स की बात आ गई। तो इसमें शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला चिन्ह, ठीक है। और बात कर लेते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज बाई ड्रॉप डाउन बॉक्स। डिक्रीज बढ़ने के लिए ये वाला चिन्ह है और घटने के लिए ये वाला चिन्ह है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड ये वाला वर्जन है, MS वर्ड का ये वाला वर्जन इस डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है। तो ये वर्जन आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड के जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कौन कौन से वर्जन हैं, 2007 है, 2010 है, वर्तमान में 2013 है, 2016 है, 2019 है, 2021 है, 365 है। और ये सारे वर्जन आपके कितने पॉइंट के हैं, वर्तमान में किस पॉइंट के हैं, 11 पॉइंट के हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में 2021 कितने पॉइंट का है ना, वर्तमान में कितने पॉइंट का है, तो आप बोलोगे 11 पॉइंट का है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बोल्ड। ये बोल्ड क्या होता है, इसका प्रयोग टेक्स्ट को मोटा बोले तो उभरा हुआ, ठीक है,
मोटा उभरा हुआ या गाढ़ा गाढ़ा दिखाना हो या उसको हाईलाइट के रूप में करना हो तो हम बोल्ड का प्रयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो ये है Ctrl+B। ठीक, अब आपको पढ़ना है इटैलिक के बारे में। किसके बारे में, इटैलिक के बारे में। इसका प्रयोग टेक्स्ट को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा, जो कि हमको आकर्षित दिखे। अगर कोई चीज़ है वो ऐसी है तो हमको थोड़ा मतलब लग रहा है कि हाँ ये सिंपल है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो अट्रैक्टिव लग रहा है ना, तो वही बोला है इसने आकर्षित, है ना। आकर्षित दिखाने के लिए किया जाता है इटैलिक का प्रयोग, है ना। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+I दबा दोगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो खुद पे खुद टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंडरलाइन की। इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। इसको तो आप जानते हो अच्छे तरीके से। सिंगल अंडरलाइन अगर हम करेंगे तो उसके लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+U। यू मीन्स तुम अभी सिंगल हो, भर्ती में जल्दी भर्ती हो जाओ। ठीक है, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें भर्ती हो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर सिंगल ही रहना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके याद कर लो। सिंगल अंडरलाइन शॉर्टकट की Ctrl+U और डबल अंडरलाइन शॉर्टकट की क्या है आपकी, डबल के लिए कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, D से याद कर लो आप। देखो कंट्रोल लेना ही है, शिफ्ट लेना ही है और प्लस में D। ठीक है, अंडरलाइन विदाउट स्पेस। अगर हम विदाउट स्पेस अंडरलाइन करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+W। W का मतलब विद आउट। ठीक है, याद हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं कि सबस्क्रिप्ट ये क्या होता है। इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे छोटे अक्षर, संख्या, चिन्ह के लिखने के लिए किया जाता है सबस्क्रिप्ट का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, H2O, ये जो 2 है ना ये यहाँ पर है, नीचे लिखा हुआ है छोटे रूप में H2O। ठीक है, H2O समझ गए ना, ये छोटे रूप में जो आपको दिख रहा है इसी को इसने बोला है छोटा अक्षर या संख्या या चिन्ह, इसी को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+बराबर, इसकी शॉर्टकट की है सबस्क्रिप्ट की। अब आप देख लीजिए सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या है। इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर छोटे अक्षर, संख्या, चिन्ह को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे A+B, कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, अब भाई स्क्वायर तो यही लगाते हैं ना ऊपर, तो इसकी बात कर रहा है कि किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए उसके ऊपर जो भी चिन्ह लगता है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है। अगर हम शॉर्टकट की के माध्यम से लगाना चाहें इस पावर को तो शॉर्टकट की इसकी 2 हैं, एक तो Ctrl+Shift++ है। ठीक है, और दूसरी Ctrl+Shift+बराबर है। अब आप देख लीजिए स्ट्राइक थ्रॉट क्या होता है। स्ट्राइक थ्रॉट MS वर्ड 2010 में इस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए ABC, इसके बीच से खींच दी एक सीधी रेखा, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रॉट। ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रॉट क्या होता है, 2 रेखा के लिए अगर आपको 2 रेखा बीच में खिंची हुई मिल जाए तो आप समझ जाना कि डबल स्ट्राइक थ्रॉट है। ठीक है, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट पर कलर करने के लिए हम अलग अक्षर, लाइन, पैराग्राफ पर अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। वो हमारा खुद का डिसीजन होगा कि हम कौन सा कलर करना चाहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करते हैं। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है,
इसका प्रयोग बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन के सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को तो छोड़ देंगे और जो भी सिलेक्शन वाला फॉर्मेट है उसको हटा देंगे। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ये क्या होता है? ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट देकर आकर्षित बनाने के लिए, उसमें अलग अलग नहीं था, इसमें अलग अलग है। ठीक है, अब आप देख लीजिए चेंज केस। 5 तरह के चेंज केस देखने को मिलते हैं। पहला सेंटेंस केस, जिसमें वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है, दूसरा लोअर केस, सभी अक्षर स्मॉल लेटर के होते हैं। तीसरा अपर केस, सभी अक्षर कैपिटल होते हैं। ठीक है, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। पांचवा टूडल केस, यह लोअर केस वर्णों को अपकेस और अपकेस वर्णों को लोअर केस में परिवर्तित करने में मदद करता है। ठीक है, देखो आप समझ गए होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझाया जाए। वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल तो आपको पता है, जैसे कि CAT, तो पहला कैपिटल है ना, उसी प्रकार बोल रहा है। ठीक है,